हेलो किरण। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। हेलो जी हेलो टुगेदर। अभी तो नहीं चल रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो तनुजी, बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। ओके, हेलो भाभी। हेलो हेलो अन्ना भाभी जी। हेलो सबको हेलो 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 मिथिलेश जी। हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है सबकी तस्वीर देख देख सबकी के। शक्लें देख के अच्छा लग रहा है सच में। बहुत टाइम था। हाँ बहुत टाइम। हाँ हाँ, को भी समय मिल गया। करुणा को समय मिल गया। ये ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। हाँ जी, सेम हियर। एकता जी का धन्यवाद कि सबको मिला दिया उन्होंने इस चक्कर में। हाँ बिल्कुल। एकता जी का धन्यवाद सबको मिला दिया। उषा भाभी। उषा जी जब धन्यवाद। हाँ जी। जी नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। एक बात सबको एक बार जैसे ज्वाइन होंगे तो मैं हेलो हेलो एकता जी। नमस्कार। हेलो नमस्कार मसूरी से सभी को। हेलो एकता मैडम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। उषा भाभी नमस्कार। नमस्ते 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 उषा भाभी नमस्ते। मिल नहीं पा रहे थे, मिल लिए बहुत अच्छे से। नमस्ते जी, कैसे हो? कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हैं? एक बात सभी के लिए एक बात। हेलो एवरीवन। हेलो 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 नमस्कार। हेलो उषा भाभी। हेलो जी हेलो सभी जी कर लीजिए अपना माइक। हेलो भाभी। बढ़िया हेलो नमस्ते नमस्ते हेलो भाभी। सभी को नमस्कार। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए सभी को म्यूट किया है। जैसे ही सर ज्वाइन होंगे तो हमें थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैंने लाल एक इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे ही सर ज्वाइन होंगे तो मैं सब म्यूट रहेंगे और हम लोग फिर सर का वेलकम कर लेंगे और उसके बाद हम मीटिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। सर 12:22 पे ज्वाइन होंगे हमारे साथ। हमारे बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी अनुभा सिंघल जी आ चुकी हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रही। अनुभा सिंघल जी ज्वाइन हो जाइए। अनुभा सिंघल जी। हमारे बीच में कैबिनेट ट्रेजरर लायनेस नीलम अग्रवाल जी हैं। उनका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे बीच में है चीफ एडवाइजर लायन रेनू जैन जी, हमारे बीच में ज्वाइन हो चुकी हैं। मैम नमस्ते। हमारे बीच में ज्वाइन हो चुकी हैं लाइजन चीफ लाइजन ऑफिसर लायन उषा चौधरी जी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्कार। तो सभी को नमस्कार। मम्मी वहीं से अभी तो इन्होंने क्या रखा है, हमने म्यूट कर रखा है सबको। थोड़ी देर के लिए सभी म्यूट रहेंगे हम, क्योंकि हम जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं। तो हम ये उन्हीं को सुनेंगे आज। और हम आपस में तो हम कभी भी मिल सकते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, पूरा साल मिलते रहेंगे। पर आज हमारे बीच सर ने बहुत अपना कीमती समय निकाला है, तो आज हम कोशिश करके उन्हीं को सुनेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स का टाइम है
और इसमें हम जितना हम सर से सुन सकते हैं और साल के बारे में जान सकते हैं, उनका हम पूरा समय लेंगे। थोड़ा सा मैं भी बोलूंगी अगर आप मुझे सुनना चाहेंगे तो। और हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं मीटिंग में, और अब हम मीटिंग, अनुभा सिंगल जी अगर आ चुकी हैं तो अनम्यूट करके एक बार हेलो बोल रहे हो अनुभा सिंगल जी। निधि राणा जी, शायद ये लोग जुड़ रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो अब हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं ये पूरा, और अगर मीटिंग एक्सटेंड हो गई तो हम बातें करेंगे खूब सारी। मैं आभा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं हमारी पर्सनल एडवाइजर में, और चीफ पर्सनल एडवाइजर लायन निशी जैन जी भी जुड़ चुकी हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। वैसे तो मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। अच्छा, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, निधि राणा जी आ चुकी एक तो मैम आई एम इन। अनुभा सिंगल जी पहले यार यहाँ पे आना चाहिए। निशी जैन अनुभा सिंगल जी आप जुड़ चुकी हैं। अनम्यूट करके एक बार हेलो कर लीजिए। हेलो आपको। She is here. I welcome, a warm welcome to all of you। और अब सभा शुरू करने की परमिशन लेते हुए अब अनुभा सिंगल जी कैबिनेट सेक्रेटरी, वो नेशनल एंथम और ध्वज वंदना के लिए आप सभी खड़े हो जाएं। अनुभा सिंगल जी, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो राष्ट्रगान के लिए आप सब खड़े हो जाएं। जन अधिनायक जय पंजाब उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अब तैयार हो जाए मेरे। हम श्रद्धा पूर्वक राष्ट्र ध्वज का अपने राष्ट्र ध्वज का हैं अभिनंदन करते हैं। बनाए रखने के लिए बनना हम सबका धर्म है। को सदा के पवित्र छाया में होने की प्रेरणा मिली है। हम सब एक स्वर में प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते रहने की
आगे बढ़ाते रहने की क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। संसार में इसका मस्तक संसार में इसका मस्तक सदा गर्व से होकर सदा गर्व से लहराता रहे। जय हिंद, जय हिंद। शांति के कुछ क्षणों का मौन करेंगे, जिसमें कि हम कोरोना में अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हुए गए प्राणियों के बारे में शांति करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो विश्व शांति के लिए कुछ क्षणों का मौन। धन्यवाद। अब आगे की मीटिंग स्टार्ट कर दे एका जी। सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले और निधि राणा जी से आग्रह है कि वे मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ आज की मीटिंग को आरंभ करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। यस मैम, कैन आई स्टार्ट? या किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जय हिंद, जय लाइनवाद। थैंक यू निधि राणा जी, आपने इस मीटिंग की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करी है और आगे की मीटिंग हम चालू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? मैं लायनेस एकता मिठा, डीसीपी इलेक्ट 2020-21, होम क्लब लायनेस क्लब संस्कार सहारन। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी से मुझे मिलने का मौका मिला। मैं सर्वप्रथम स्वागत करना चाहूंगी हमारे डिस्ट्रिक्ट की शान आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर MJF लायन डॉक्टर अश्विनी काम्बोज जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय इस मीटिंग के लिए मेरे लिए ऑर्गेनाइज कराया और हम लायनेसेस के लिए आज अपना टाइम निकाला। वो बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी मेरे लिए उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट के लिए टाइम निकाला और मुझे सबसे पहले मौका दिया कि डीसीपी पद को मैं संभाल पाऊंगी। इस बात के लिए मुझ पर विश्वास जताया और मुझे काबिल समझा। तो मुझे ये मौका दिया है कि मैं लायनेस विंग को वी सर्व के मोटो के साथ और ऊंचाइयों पर पहुंचा सकूं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी चीफ एडवाइजर पास डीसीपी लायनेस रेणु जैन जी का। मैं किसी कारणवश राखी जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई, उनकी कुछ मजबूरी रही है, लेकिन उन्होंने बधाइयां काम्बोज जी की सर के लिए और मेरे लिए और सभी लाइन प्रेसिडेंट्स और पदाधिकारियों के लिए भेजी हैं।
हमारे बीच जुड़ चुकी हैं चीफ लाइजन ऑफिसर पीडीसीपी लायनेस उषा चौधरी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। चीफ पर्सनल एडवाइजर लायनेस निशी जैन जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। और पर्सनल एडवाइजर लायन आभा शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आज जुड़ने के लिए। आज की जैसी मीटिंग का नाम रखा गया है प्रारंभ, एक नई शुरुआत। सोचा न था शुरुआत भय, दहशत और आकस्मिक आपदा के विपदाप्रस्त क्षणों में होगी, परंतु 20 हम सबका ट्रू लायनेस साबित होने का साल है। हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम ट्रू लायनेस हैं। हम अभी तक ग्रोथ के ईयर्स में सेवा कार्य करते हुए आगे बढ़े, परंतु अब ये साल अनेकों चैलेंजेस भरा साल है। मैं तो इसे क्रेजी साल कह दूंगी। मैं इसमें लेट्स गो क्रेजी दिस ईयर, इस सेंचुरी का हिस्टोरिकल साल भी कह सकते हैं इसे, जिसमें अलग अलग तरह से सेवा कार्य करके इस साल के चैलेंज को हम बीट कर सकते हैं। और मैं मानती हूं कि हम सब इसमें सक्षम हैं। सोचिए, एक 50 साल के फिट आदमी के हाथ बांध दिए जाते हैं, पैर बांध दिए जाते हैं और आंखों पर भी पट्टी लगा दी जाती है। फिर भी अगर हम उन्हें छोड़ दें तो वे चलने लगते हैं, कुछ ही दिनों में चलना सीख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विजन उनको चला देता है। तो सब कुछ हमारे विजन पर डिपेंड करता है, हमारी पॉजिटिव सोच पर डिपेंड करता है। लव और पीस, इन बातों को एप्रोप्रिएट विजन देते हुए हम आगे बढ़ने का ये साल है। स्ट्रॉन्ग विल पावर और वी कैन डू इट का साल है। मैं बहुत सरल शब्दों में आपसे बात कर रही हूँ, स्पीच की तरह नहीं। डेली चैलेंजेस, एवरीडे टास्क का ये हिस्टोरिकल साल है, पर कुछ नया सीखने का भी ये साल है और बहुत कुछ नया करने का भी ये साल है। आपने एक वर्ड सुना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स, यूनिक। लीक से हटकर काम करने का हमारा एक सबका जुनून, हमारा जज्बा हमें एक ट्रू लायनेस होना साबित करता है। मैं हमेशा से 2 लाइनें अपने लिए कहती थी, लेकिन इस बार मैं चाहूंगी कि ये लाइनें आप सबके लिए हों। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। ना हमारी कोई ईर्ष्या है, लव और पीस, जैसा कि मेरा लोगो रहेगा इस बार, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी एक मंजिल बनाते हुए अभी काम करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की कुछ झलक मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। फर्स्टली, हमें अपने अंदर का जो फियर या साइलेंट स्ट्रेस है उसे दूर करना है। फिर हमें सजना संवरना है, इसके लिए भी हमें नई ऊर्जा चाहिए। ऑनलाइन वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिस फॉर एम्पावरिंग विमेन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। आज तक हम लायनेस सदा ही सेवा कार्य कर डिस्ट्रिक्ट को नए आयाम तक हर साल पहुंचाती आई हैं, परंतु इस वर्ष हम अपना भी विकास साथ साथ करेंगे। मोटिवेशनल टॉक्स अरेंज किए जाएंगे, जिसके लिए मैंने मोटिवेशनल स्पीकर से बात की है। पीएसटी ट्रेनिंग जून जुलाई में की जाएगी 1-on-1। जोन रीजन स्कूलिंग का भी अगस्त में प्रावधान है। अपना ख्याल, परिवार का ख्याल और हाउ टू लिव विद कोरोना पर टॉक्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आइडियाज, नए नए विचार आमंत्रित किए जाएंगे। मैं और मेरी कोर टीम पूरी व्हाट्सएप जूम वाया सोशल मीडिया से आपसे सदा ही जुड़ी रहेगी। 24/7 व्हाट्सएप पे मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। किसी भी बात के लिए आप कभी भी मुझे मैसेज डाल सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वेरियस एंटरटेनमेंट सेशंस लाइक म्यूजिक और डांस का अरेंजमेंट भी जूम के थ्रू किया जाएगा। बाकी रिस्पेक्टेड सर के और ऑनर्ड डीजी सर के प्रोजेक्ट्स के साथ हम वर्क करेंगे। 1 day 1 एक्टिविटी का रूल फॉलो करेंगे। कन्वेंशन तरीके से पूरा डिस्ट्रिक्ट जुलाई से ऑन रहेगा। Now my vision for the year 2020-21. 2 proposed conferences in the coming year: relieving hunger through various methods, educational seminars in schools, education of girls, youth empowerment programs, most important, connection to nature. Let's go back to nature. The camps, health camps, enhancing image of lions in district through social media. So let's get
together as a whole family and create history in the district of 321 C1. तो आइए रिस्पेक्टेड डीजी सर के नारे वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, और मेरे संदेश स्प्रेड लव एंड पीस और सेवा कार्य करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। अंत में मैं आप लोगों से अपने मनोबल के लिए चाहूंगी, हर कदम में मुझे आपका साथ चाहिए, आपका एहसास हर वक्त अपने आसपास चाहिए, ना जुदा कभी हो हम आप, ऐसा एक रिश्ता खास चाहिए। जय हिंद, जय लायनवाद। इस आश्वासन से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डिस्ट्रिक्ट की आन बान शान हमारे चीफ गेस्ट MJF डॉक्टर अश्विनी काम्बोज जी को, कि वे आए और हम लायनेसेस को एड्रेस करें और हमें एनकरेज और मोटिवेट करें और इस साल के बारे में बताएं। सर, ओवर टू यू। थैंक यू एकता जी। सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिस की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक नया साल एक नए चैलेंजेस के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरा वर्ल्ड इस समय कोरोना की चपेट में है और ऐसी परिस्थितियों में हम क्या पूरा विश्व ही एक नई किरण की आशा में आगे कार्य कर रहा है और हम अपने भविष्य के बारे में भी चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी चिंतित हैं। तो ऐसे अवसर में हम नए रास्ते निकालेंगे और उन्हीं के साथ शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले एकता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो ऑनलाइन जूम मीटिंग स्टार्ट की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ पास्ट जो है पूर्व की जो हमारी DCP हैं रेणु जैन जी, वो भी जुड़ी हुई हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनको जो है एक अपने एडवाइजर बनाया और उनकी एडवाइजरशिप में आप बहुत अच्छे से जो है काम करेंगे। देहरादून से हमारी कल्पना सैनी जी भी जुड़ी हुई है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं कि जैसा एकता जी ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम और लव एंड पीस जो हमारा स्लोगन है, डिस्ट्रिक्ट का स्लोगन है और एकता जी का स्लोगन है, उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे अपने काम करेंगे और इस डिस्ट्रिक्ट में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। तो आज का जो एजेंडा है उस पर डिस्कस कर लेते, तो के बाद में बोलता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन चलिए, एजेंडा की मेरे को इन्होंने वो भेजी थी व्हाट्सएप पर कि आज का एजेंडा है नोट ऑफ चैलेंजेस ऑफ द ईयर, सर्विस एक्टिविटीज फॉर 3 मंथ्स, और भी अगर कोई एजेंडा में पॉइंट शामिल करना होगा तो उसको भी हम सब करेंगे सबकी सहमति से। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस समय जो कार्यकाल चल रहा है, उस कार्यकाल में हमारा जो ईयर शुरू होने वाला है उसकी प्रारंभिक बैठक है ये, और 1 जुलाई से हमारा कार्यकाल शुरू होना है, एकता जी का भी और मेरा भी। तो उसमें हम पहले 3 महीने की एक्टिविटीज को कैसे प्लान करें, वो बहुत सारी चीजें इन्होंने बता भी दी हैं कि हम कैसे एक्टिविटी पर ही आता है, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो स्लोगन है इंटरनेशनल का भी 20 साल हम सेवा कैसे करें। तो उसमें सेवा हमारी सर्विस एक्टिविटीज के माध्यम से होती है। तो उसमें हम सभी लाइनर्स, जितनी भी लाइनर्स बहने हैं, उन सबको एंगेज करें सर्विस एक्टिविटीज में। और वो सर्विस एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? तो बहुत सारी सर्विस एक्टिविटीज हो सकती हैं। ऑनलाइन गेम्स हो सकते हैं, ब्यूटी टिप्स उनको दिए जा सकते हैं, कुकिंग के टिप्स दिए जा सकते हैं, और घर में जो जिस तरह के आज का माहौल है उसके लिए मास्क मेकिंग जो है वो एक टेक्निक बताई जा सकती है कि भाई आप अपने और अपने परिवार के लिए और अपने साथ काम करने वालों के लिए मास्क बनाएं। हेल्दी लाइफ स्टाइल, उसके बारे में हम टिप्स दे सकते हैं। चूंकि मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में मैं अपने हॉस्पिटल के माध्यम से, अपने माध्यम से आप लोगों को, एकता जी को कुछ वीडियो बना करके उसकी आपको प्रेषित करूंगा, वो आप आगे भी भेज सकते हैं। कुछ मैं अपनी बनाऊंगा, कुछ हमने डॉक्टर्स की वीडियो जो है वो लाइफ स्टाइल के संबंध में हम दे सकते हैं। दूसरे जो है ऑनलाइन योगा क्लासेस भी हम चला सकते हैं। वैसे तो टीवी पर और बहुत सारे माध्यम के द्वारा जो है योगा को सिखाया जा रहा है, लेकिन जितनी लाइनर्स हैं अगर वो एक साथ जुड़े, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। हमारे पास समय होता है और नहीं भी होता है, लेकिन अगर हम जुड़ेंगे, एक टाइम फिक्स करेंगे कि इस समय हम इसके माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से या फोन के माध्यम से जुड़ करके जो है वो योगा के टिप्स दें, हमारे पास कोई योगा एक्सपर्ट है उसको जो है हम डिस्प्ले करें, तो उस तरह की एक्टिविटीज भी जो है हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। कुछ हम कोरोना से संबंधित पोस्टर बना करके अपने आसपास या अपने आसपास के जो ग्रोसरी स्टोर हैं या और दूसरी जगह हैं वहां पर भी जो है उनको लगा सकते हैं।
तो इस तरह से हम क्रिएटिव वे में कैसे जो है कोरोना से बचने के लिए जो हम क्या-क्या सुझाव कर सकते हैं, उन सब को भी हम इसके माध्यम से एक अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों के बीच में। एंड अब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, वो ये है कि कोरोना जो है वो एक आगे बढ़ गया है, थर्ड स्टेज में बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कई हज़ार केस आ रहे हैं, 6,000 7,000 केस पर डे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो जीना है, वो कोरोना के साथ जीना है। तो हाउ टू लिव विद कोरोना, वो भी हमने सीखना है कि कोरोना के साथ कैसे हमने जो है अपना बचाव करना है। उसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारें, हम ऐसा लाइफ़स्टाइल बनाएँ, जिससे जो है हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो। इम्यूनिटी को हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं और प्रतिरोधक क्षमता जो है वो लाइफ़स्टाइल का उसमें सबसे बड़ा रोल है, कि हम कैसे हम अपने आहार, विहार और विचार वो कैसे रखें। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। सुबह उठें, जैसे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। ये एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारे लोग। आजकल कोरोना के समय में किया जा सकता है, क्योंकि दिन में भी सोने का समय सभी को मिल रहा है, तो आप दिन में भी जो है रेस्ट कर सकते हैं और शाम को जल्दी सो जाएँ। 10 बजे तक सो जाना जो है बहुत हितकर है। और सुबह जल्दी उठ करके हम अपनी जो दैनिक क्रियाएँ हैं उनको करें और उसके बाद जो है हम नींबू पानी पिएँ और शहद के साथ उसका सेवन करें और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग और एक्सरसाइज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम जो है योगा करें 15 से 20 मिनट और 15 से 20 मिनट जो है हम प्राणायाम करें। प्राणायाम में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसमें लंबी सांस लेकर के कपालभाति है और जो दूसरे अनुलोम विलोम है, अगर हम उनका प्रयोग करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना है उसका अटैक हमारे गले के ऊपर होता है, हमारी श्वसन क्रिया जो है उसको बाधित करता है, फेफड़ों के ऊपर उसका अटैक होता है। अगर हम योगा के आप प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए, कुछ आवाजें आ रही हैं, अभी सभी अपने जो है इसको म्यूट कर लीजिएगा। अपने म्यूट कर तो हम अगर जो है अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ये बीमारी जो है हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि हम अगर अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, खान पान में है, जो दैनिक हमारे रसोई के अंदर मसाले हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, काली मिर्च का उपयोग करते हैं, अदरक का प्रयोग करते हैं, कुल्फी का प्रयोग करते हैं और दूसरी चीजें जैसे इलायची, तुलसी, लौंग, इनका जो है मसालों के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये सारी चीजें एंटीवायरल हैं। आयुर्वेद में इनको एंटीवायरल कहा गया है। तो WHO भी आज इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। पूरे विश्व में इसकी जो है वो आयुर्वेद की आज के डेट में आप देख रहे हैं डिमांड है। बहुत सारे आयुर्वेद बाथ बने हैं, काढ़ा जिसको हम कहते हैं, काढ़े के रूप में भी हम तुलसी, लौंग, इलायची को पकाड़ करके पी सकते हैं। उसमें अपने टेस्ट के अनुसार मुनक्का डाल सकते हैं, थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हैं, ऐसा कहा गया है और ऐसे अभी प्रयोग किए गए हैं और ऐसे जो है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जानकारी आ रही है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा मजबूत है, उन लोगों पर कोरोना का असर नहीं हो रहा है। वो अटैक कर रहा है, कोरोना सभी के ऊपर अटैक कर रहा है। आप देखते हैं कि हम भी उसी वातावरण से निकलते हैं, दूसरे लोग भी निकलते हैं। किसी को उसका जो है संक्रमण हो जाता है, किसी को कोई व्यक्ति जो है उसमें इन्फेक्टेड हो जाता है और कोई सेफ बच जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही कारण है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है या वो स्ट्रांग है, तो उसको जो है वो कोरोना का अटैक नहीं होता। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है इंडिया में, क्योंकि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ मलेरिया और इस तरह की जो बीमारियां होती रहती हैं, उससे एक एंटीबॉडी शरीर के अंदर डेवलप हो जाते हैं और हमारा शरीर जो है वो रेजिस्ट हो जाता है कि वो उस बीमारी को होने ही नहीं देता। तो इस तरह से जो विदेशों में आप देख रहे हैं, वहां मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। एक और मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि सभी लाइनर्स हैं और सभी जो है मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। आयुर्वेद में, चूंकि हम आयुर्वेद लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आयुर्वेद में कहा गया है स्वर्ण प्राशन, आपने नाम सुना होगा अगर आप अपने बच्चों को कराते हैं। तो स्वर्ण प्राशन एक विधि है कि जिसमें 0 से 16 साल यानी कि पैदा होने से लेकर के 16 साल की उम्र तक, उससे नक्षत्र के दिन बच्चे को जो है एक औषधि पिलाई जाती है, औषधि चटाई जाती है उसको, उस शहद में मिला करके, और वो उसको जो उस विधि का नाम है वो स्वर्ण प्राशन है। अगर हम उस स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन, वो पुष्य नक्षत्र जो है वो 1 महीने में 1 बार आता है,
तो अगर हम उसको स्वर्ण प्राशन को कराएं, उसका एक सिस्टम होता है, वो आयुर्वेद डॉक्टर सभी जानते हैं। अगर हम उसको कराएं तो बच्चे की इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो मैं इसको भी कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे घर में नए शिशु आते हैं, नए बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनको स्वर्ण प्राशन का जो है वो जरूर उसका प्रयोग कराएं। वो आयुर्वेद कहीं भी, आप किसी भी शहर में हैं, अगर कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि स्वर्ण प्राशन क्या है, और हमने अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराना है। तो बहुत से डॉक्टर अगर उसको नहीं भी करते तो शहर में कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो स्वर्ण प्राशन कराते हैं, और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उसको सबको जानते हैं कि हमें अगर हम नहीं उस विधि का जो है प्रयोग कर रहे हैं तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास भेजना है। तो ये सारी चीजें हैं अपने को मजबूत बनाने के लिए और कोरोना के साथ रहने के लिए। हम इसके साथ साथ जो है जब लाइनर्स की जो हॉबीज हैं कि ऑनलाइन हम डांसेस की क्लासेस भी चला सकते हैं, डांस क्लासेस भी चला सकते हैं, और सॉन्ग भी हम एक दूसरे को जो है वो शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आज के समय में कोरोना में रहने पर बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन की समस्याएं भी बढ़ रही है। तो अगर किसी को हम मुस्कुराहट दे पाए किसी भी तरह से, जैसे कि हम ओल्ड एज होम में जाते हैं तो वहाँ क्या जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो हम उनको ये इसलिए जाते हैं कि हम उनको एक मुस्कुराहट दे पाए। तो आज के समय में मुस्कुराहट देना भी एक बहुत बड़ी चीज है, और अगर हम किसी को मुस्कुराहट दे दें तो वो भी एक किसी के लिए मतलब वरदान है। हम उसको जो है काफी फिट रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर करना चाहेंगे, और कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस मैं एकता जी के जो है वो थ्रू जो है आपके, या जो हमारा डीसीबी का ग्रुप है उसके माध्यम से आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ पता चल सके और हेल्थ का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जो आज के जो एजेंडा में है उसको तो डिस्कस आप लोग करेंगे ही, सेक्रेटरी जो भी डिस्कस करेगी, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि एक बार एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको कंक्लूड करना चाहूंगा एजेंडा को, कि उसमें क्या क्या चीजें और होनी चाहिए जो आप लोगों ने आज रखी हैं। तो मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े इस मीटिंग में और सबने सुना। तो एक बार फिर मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा एजेंडा पूरा होने के बाद। तो जो सेक्रेटरी साहब हैं उसको एजेंडा को शुरू करें। धन्यवाद। अभी मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। सर, सबसे पहले का एजेंडा है कि हमारी ड्रॉपेज ऑफ मेंबरशिप। तो इसमें आपने क्या प्लान किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर, जैसा कि ये समय चल रहा है कोरोना का, तो हम ये चाहते हैं कि हम किस तरह से काम करें कि हमारी ड्रॉपेज क्लब्स में मेंबर्स की ड्रॉपेज ना हो, क्योंकि सबके दिमाग में एक फियर है और ये आ गया है कि अब तो हम कहीं जा नहीं सकेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे, तो चलिए क्लब छोड़ देते हैं। देखिए एक कहावत है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। मैं समझता हूं कि ऐसे में मेंबरशिप की ज्यादा जरूरत है, और लोगों के पास जो दूसरे लोग हैं जो क्लब से नहीं भी जुड़े हुए वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है काफी समय वो स्पेयर कर सकते हैं इसके लिए, एक्टिविटीज के लिए। और ऑनलाइन एक्टिविटीज में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ड्रॉपेज ना हो तो आप कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस उनके लिए रख सकते हैं। जो हमारे नए मेंबर्स आएंगे या जो कुछ अच्छा काम करेंगे उनके लिए कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस रख सकते हैं। उनको ई सर्टिफिकेट आप भेज सकते हैं, अवार्ड दे सकते हैं। और ये समय तो बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज अपने कामकाज में, महिलाएं अपने उसमें बिजी रहती हैं। लेकिन इस समय चूंकि कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन है, घरों में है, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, कोई ट्रेवल नहीं कर सकता है, कोई घूमने नहीं जा सकता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा समय स्पेयर कर सकते हैं। तो जो आपने कहा मैं समझता हूँ उसका उल्ट है, कि इस समय जो है अगर हम कहीं आ जा नहीं सकते, आने जाने में जो ट्रेवलिंग टाइम होता है वो बहुत ज्यादा खर्च होता है। कल हमारी एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग थी, आयुष मिनिस्ट्री के साथ, रात को हुई वो 8 बजे। तो मैं समझता हूँ कि पहले वही मीटिंग होती थी तो हम उसके लिए हमको 3 दिन का समय लगता था। एक दिन दिल्ली जाने में लगता था पहले दिन, और जो एक दिन मीटिंग होती थी, और नेक्स्ट डे हम सुबह पहुंचते थे। मुझे अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं, और अभी भी एक दिन लगता था कि हम सुबह की फ्लाइट से जाते हैं या शाम की फ्लाइट से वापस आते हैं और मीटिंग अटेंड करते हैं। वो मीटिंग हमारी 1 घंटा और 10 मिनट में पूरी हो गई है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं कि हम वही चीज वही देखो, मिलने जुलने का एक अलग अट्रैक्शन है, एक अलग आकर्षण है कि हम मिलते हैं जुलते हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। अब यहाँ पर इन परिस्थितियों में इस जूम के माध्यम से जो हम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप एक्टिविटीज कर सकते हैं।
और उनके लिए हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो एकता जी के माध्यम से हमारे पास नाम आएंगे, उनको हम अवार्ड देंगे और उनको प्रमोट करेंगे, उनको और चीज़ों के लिए आगे उसके लिए कोई जो भी चीज़ें होंगी उनके लिए मोटिवेट करेंगे। तो ये ऐसा मेरा मानना है इसके ड्रॉपेज के संबंध में। नेक्स्ट एजेंडा प्लीज। सर जो चैलेंजेस हैं इस साल जो 20 वो सिमिलर ही होगी बात, लेकिन सर पोस्ट लेने के लिए सभी की तरफ से ये है कि जब बाहर नहीं निकलना है तो पोस्ट क्यों लेना, लेकिन उस बारे में मैं ये डिस्कशन करना चाह रही थी कि हम इन चैलेंजेस को बीट करने के लिए काफी कुछ उसका एजेंडा आपने कवर कर दिया है वैसे तो, लेकिन मेरा ये मतलब इस चैलेंज को इन पहले के 3 महीनों में कैसे हम सर्विस करें और कैसे काम करें, और मतलब क्या आपकी तरफ से निर्देश रहेंगे? देखिए वही बात है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कहीं जो है फायदा होता है, कहीं नुकसान होता है। हो सकता है इसमें बहुत बड़ा फायदा मिल जाए जो इस साल पोस्टें लेंगे। आप कह रहे हैं कि लोग जो है इसके लिए मोटिवेट नहीं हो रहे हैं कि जब निकलेंगे नहीं तो पोस्टें कैसे लेंगे। इंटरनेशनल ने अपने सभी डायरेक्टर को 1 वर्ष के लिए प्रमोट कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है जो भी डायरेक्टर। और अभी चूंकि हमारा जो इंटरनेशनल ऑफिस है मुंबई ऑफिस यहाँ पर इंडिया में, और जो हमारा यूएस में ऑफिस है शिकागो में, दोनों बंद हैं क्योंकि दोनों जगह यूएस में भी कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है और मुंबई में भी बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया के अंदर। तो हमारा इंटरनेशनल ऑफिस भी बंद है और हमारा इंडिया का ऑफिस भी बंद है। तो अभी वो कोई मेल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वार्ता चल रही है हमारे इंटरनेशनल के लोगों से, उसके अनुसार अभी तक चूंकि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई है, तो उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि जो इस वर्ष के पदाधिकारी होंगे उनको अगला वर्ष भी कंटिन्यू किया जाएगा, उनको 1 के बजाय 2 साल मिलेंगे। तो ये तो और फायदे की बात है कि जो इस साल अपना पद ले लेंगे उनको 2 साल काम करने का मौका मिलेगा, और 1 साल हम ऑनलाइन काम करेंगे और दूसरे साल जो है हम फिजिकली एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि उनको ऐसा जो है ये एक अमेजिंग ईयर मिले कि जो आज तक किसी को नहीं मिला, कि 1 साल के लिए पदाधिकारी बने और वो 2 साल तक उन्होंने काम किया। तो इसमें मेरा ये कहना है, बाकी आप लोग भी इस पे अपना कुछ कहना चाहते हैं, कोई और किसी के पास आइडिया तो यू कैन शेयर इट। सर ये मीटिंग बढ़ा दी गई है, वो मैसेज आ गया स्क्रीन पर? हाँ वो होता है कि पिछले हम भी जितनी बार मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग का जो है टाइम बढ़ जाता है, तो देखते हैं इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है तो उसका समय बढ़ा दिया जाए तो समय बढ़ जाता है। थैंक्स टू जूम। हाँ जी, थैंक यू सर। सर मीटिंग का एजेंडा भी लाइसेंस का है ना, इसलिए बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है। जरूर है, ठीक है। एजेंडा पे चलते हैं सर। ये इसमें जो जुलाई अगस्त सितंबर में सर आपके 1 डे 1 एक्टिविटी वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में एक बार बता दीजिए, सबको इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो हमारी एक्टिविटीज हैं, देखिए मेरा जो है ये ब्रोशर है, ये आपने देखा होगा, मैंने उस पर भी डाला था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था ऑनलाइन, जो इसकी जो है पीडीएफ फाइल बना करके ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ हमारे प्रोग्राम हैं, 7-8 प्रोग्राम हैं। अगर आपने देखा होगा इसको मैं दोबारा से भी डलवा दूंगा। तो इसी के माध्यम से जो है हम जो अपनी एक्टिविटीज है, पहला तो हमारा एक डॉक्टर्स डे होता है पहले ही दिन, जब हमारा कार्यकाल प्रारंभ होता है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, तो हमने ये निश्चय किया है कि अपने अपने क्षेत्र के हम डॉक्टर्स को सम्मानित करेंगे, और जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना के समय में, सभी डॉक्टर्स जो है वो एक भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं हमारे बीच में, कि अपनी जान जोखिम में डाल करके समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारा भी वही है, वी सर्व के हम वी वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। और ऐसे ही जो है आज के समय में डॉक्टर्स दे रहे हैं, तो हमने डॉक्टर्स को सम्मानित करना है। जैसे एकता जी ने अभी एक कार्य किया है सीएमओ के साथ मिल करके, कि वहाँ के हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा करके वहाँ के लोगों को मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए, और दूसरी जो है पीपीई किट उन्होंने भेंट की है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो इस तरह से जो है उनको जो है 1 जुलाई का जो दिन है डॉक्टर्स डे है, और डॉक्टर्स डे पे हम अधिक से अधिक लोगों को सम्मानित करें। उसके लिए मैं आप सब लोगों को जो जो अलग अलग क्लब हैं, तो उनको 3 या 5 सर्टिफिकेट जितने जरूरत हैं, इस सर्टिफिकेट में भेज दूंगा। उसमें केवल नाम भर करके अगर आप कहेंगे तो हम उसको बिल्कुल तैयार करके, अगर आप नाम पहले दे देंगे हमको 1 हफ्ता पहले 1 जुलाई से, तो हम उसमें नाम बना करके और ई सर्टिफिकेट बना करके आप लोगों को ऑनलाइन भेज देंगे, और आप उसका प्रिंट निकाल करके उनको सम्मानित कर सकते हैं। तो एक तो ये कार्यक्रम है। दूसरा जो कार्यक्रम होता है जुलाई में, सेव एनवायरमेंट
पर्यावरण के बचाव के लिए वो ट्री प्लांटेशन का होता है, वो भी हम लोग करते हैं। तो वो भी कार्य किया जा सकता है क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहती है, और हम जब भी कोई पेड़ लगाते हैं तो उनकी भी दूरी 10 फीट कम से कम रखते हैं एक से दूसरे पेड़ की दूरी, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वो भी काम किया जा सकता है। बाकी जो हेल्थ से संबंधित टिप्स हैं वो देने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इस समय बचाव वो बहुत जरूरी है। आज के समय में इसकी कोई औषधि नहीं है, बचाव ही उपाय है। क्योंकि हम जो है अपने को कैसे बचाएं, और मैंने जैसे बताया है कि बचाने के लिए आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, अपना खान पान ऐसा रखें, अधिक से अधिक फल खाएं, सब्जियां खाएं, लेकिन उनको अच्छी तरह से धो करके, कास्टिक सोडा जो खाने का सोडा होता है उसको जो है उसमें सब सब्जियों को फलों को धो करके और 10 से 15 मिनट उसमें भिगो करके रखें, तो उसमें अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया होता है तो दूर हो जाता है। तो ऐसा जरूर करें, घर में सब्जियां लाने से पहले उनको धोए सोडे में डाल करके। और बहुत सारी चीजें हैं कि उसको धूप में रखें। हमारे यहाँ तो बंदरों का आतंक बहुत है, हम बाहर नहीं रख सकते, धूप में नहीं रख सकते, लेकिन आप रख सकते हैं, उसको धूप में रखें और 3-4 घंटे तक सब्जियों को फलों को धूप में रखें। अगर उसमें कोई भी वायरस बैक्टीरिया होगा तो अपने आप मर जाएगा, उसके बाद ही उसको घर में लाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब जो भी ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों को आप ऑनलाइन टिप्स भी दे सकते हैं, दूसरी चीजें भी शुरू कर सकते हैं। हमने सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना है, यही हमारा मेन पर्पज है, तो उसके माध्यम से हम आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट एजेंडा प्लीज। सर नेक्स्ट एजेंडा सर अगस्त की मीटिंग्स के बारे में। सर अगस्त सितंबर में हम सारे कोरोना से रिलेटेड सर्विसेज करेंगे, इस बारे में। बिल्कुल, कोरोना से रिलेटेड सर्विसेज ही हमें करनी है, और उसमें हाउ टू लिव विद कोरोना। देखो हमें क्या है, अभी थोड़ी सी जो है प्रिकॉशंस लेने हैं, और ज्यादा लोगों से नहीं मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्योंकि अभी और जो पिछले 1 हफ्ते के अंदर अगर हम देखें तो कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से उसका संक्रमण बढ़ रहा है। तो हम बचाव रखेंगे, और जितना हम बचाव रखेंगे उतना ही हम सेफ रह सकते हैं। रेणु जी की राय भी हम जानना चाहेंगे इस बारे में कि वो क्या कहना चाहती हैं। रेणु जैन जी, आप भी थोड़ा सा जो है इसके बारे में बताइए, आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और आप इन सब चीजों से निकल चुकी हैं, तो थोड़ा सा आप भी इस पे प्रकाश डालिए। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Can you hear me? हाँ जी, Can you hear me now? Yes. तो मैं सभा में जुड़े हुए सभी सदस्यों को मैं नमन करती हूँ, और सर्वप्रथम तो मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट लायन काम्बोज जी को उनकी प्रथम सफल मीटिंग के लिए बधाई देना चाहूंगी, और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन इलेक्ट एकता मिर्धा जी को भी मैं बधाई देती हूँ इतनी सुंदर मीटिंग का जो उन्होंने आयोजन किया है। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे, और कामना करती हूँ सबकी सकुशलता की। 2020-21 ये लायनिस्टिक ईयर बहुत चुनौतीपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हर चुनौतियों का सामना हम लायनेसिस ने करना है, हम लायंस ने करना, यही लायनिज्म है। और मेरे को विश्वास है कि काम्बोज जी के सफल और कुशल नेतृत्व में और एकता जी के जुनून सेवा कार्य करने के जुनून के साथ मिलकर लायनेसिस एक नए आयाम स्थापित करने में सफल हो। तो आवश्यकता केवल है एक सकारात्मक सोच की, जो पहले भी आप एकता जी भी और काम्बोज जी भी कह चुके हैं। तो प्रेसिडेंट्स अपने कार्यकाल को कैसे सफल बनाएं, ये उन्हें हमेशा लगा रहता है कि हम अपने साल को कैसे अच्छा साबित करें। तो उसके लिए रेणु जैन जी, मैम। मैम, we can't hear you, मैम। शायद कुछ नेटवर्क इशू रहा हो मैम के घर पर। तो अब जब तक कि उनका कुछ नेटवर्क में, मैं लायनेस उषा चौधरी जी, हमारे चीफ लायजन ऑफिसर, उनसे अनुरोध करूंगी
कि वो कुछ शब्द सारी लाइनेसेस के लिए कुछ संदेश दें। बिल्कुल एकता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? नमस्ते, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी अपने गवर्नर साहब को कि उनका जो ये कार्यकाल है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आपको बधाई देना चाहूंगी कि बहुत अच्छे से ये सारे कार्य करने हैं कि हमारे गवर्नर साहब के जो भी कार्य हैं वो सकारात्मक हो सके। तो जो भी है आपकी टीम और गवर्नर साहब की टीम जो है वो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और नई ऊंचाइयों को पहुंचाएंगे। और जो ये कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है इसके प्रति लाइन सब मिलके इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और उसको दूर भगाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैं अभी गवर्नर साहब ने कहा था कि जो भी डॉक्टर हैं, अभी उन्होंने एक स्वर्ण राष्ट्र का जो अभी वो संदेश दिया था, तो मैं सोचती हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब ही बता दें कि कौन-कौन से डॉक्टर इसको कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज है, वो बता सकते हैं कैसे है। और बाकी मैं सभी लाइनेज बहनों से कहना चाहूंगी कि सब बढ़ चढ़ कर आपका साथ दें, बिल्कुल। और इसको ये जो वर्ष है हमारा, ये बहुत अच्छा, बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसको सरल बनाने में अपनी पहचान बनाए पूरे वर्ल्ड में, क्या हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में एक लाइनेस की पहचान बन जाए, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं और हम इतना अच्छे कार्य करें कि सब हमसे जुड़ने की कोशिश करें कि लाइनेस इतना अच्छा क्लब है या लाइन इतना अच्छा क्लब है, इतना सेवा कार्य कर रहे हैं ये सब लोग, तो हम इनके साथ जुड़े और अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, कोई पीछे ना हटे। जैसे कि आप बता रहे थे कई लाइनर्स ने छोड़ दिया है, ये तो फिर नहीं बात बनती ऐसे। उनको हमें मोटिवेट करना है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, आगे काम करना है और अपने इस वर्ष को जो आगे भी बताया 2 वर्षों के लिए ये टाइम मिल गया, हम बढ़ चढ़ के हमेशा, हम पीछे हटे नहीं है कभी भी। पिछले वर्षों में भी लगातार जो भी काम दिए गए हैं हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी लाइनर्स बहनों का मनोबल बढ़ाएं। और कोरोना के प्रति जिससे जो भी सेवा कार्य हो रहे हैं, चाहे वो मास्क का है, सैनिटाइजर का है, किसी को खाना देना है, टिफिन पहुंचाने हैं, कि और भी सेवा, जो भी सेवा कर सकते हैं, हम लोग जो हैं भरपूर सेवा करेंगे। मेरी सभी लाइनर्स बहनें से यही अनुरोध है कि सब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपने आप को एक अच्छे से मनोबल उन सबका बढ़े भी और अच्छे से पूरे वर्ल्ड में के पहले हिंदुस्तान में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अपने आप को चमकाएं और सभी के प्यार भरे प्रेमी बने। यही मेरा आके आशीर्वाद है। थैंक यू मैम। हमारे बीच में लाइनस निशी जैन जी, पास्ट डीसीपी लाइनस निशी जैन जी, जो चीफ पर्सनल एडवाइजर है डिस्ट्रिक्ट की। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कुछ शब्द अपनी प्रिय लाइनेसेस के लिए कहिए। शायद उनका निशी जी तो शायद स्क्रीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। सर ज्वाइन तो हुए थे। चलिए एनीवे, और मैं हेलो हाँ जी हाँ जी आपका कैन यू हेयर मी? दिख रही हूँ क्या? नहीं दिख नहीं रहे हैं, बाकी सुनाई दे रहे हैं। दिख क्यों नहीं रहे हैं? वीडियो ऑन कर लीजिए। दिख रहे हैं क्या? एक सेकंड। हाँ अब दिख रही हूँ क्या? हाँ जी ओके। मैं गवर्नर सर को सबसे पहले तो नमस्ते करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ये देती हूँ कि आज आपने इतनी लाइनेस के बीच में इतना समय दे रहे हैं। अब मैं तब से जुड़ी हूँ, शायद मेरा वीडियो ऑफ हो गया होगा बीच में, आपको पूरा सुना मैंने। और आज ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इसकी एकता जी की पर्सनल एडवाइजर हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा पर्सनली मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि इसलिए कि ये बहुत ही अच्छी, और 68 मेंबर्स में देख रही हूँ हमारे साथ जुड़े हैं टोटल, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेंबर्स का नंबर है जो हम सब लोगों को ये एक फील दिला रहा है कि एकता जी का टेनोर सचमुच में एक चुनौतीपूर्ण टेनोर तो रहेगा ही, और उसके साथ साथ सब मेंबर्स का, सब लाइनर्स का काफी सहयोग उनको मिलता रहेगा। क्योंकि वैसे तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो सहारनपुर से बिलोंग करती है, और आपका धन्यवाद दूंगी कि इस बार डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन सहारनपुर की है। और सहारनपुर हमेशा ही चुनौतियों से भरा रहता है और जब भी कोई काम मिलता है वो कभी भी पीछे नहीं रहता है। तो हम सब लाइनर्स मिलके जो एक हमें ये चुनौतीपूर्ण वर्ष मिल गया है कोरोना से, हम लोग क्योंकि काफी नॉलेज इस बारे में हो गई है कि हमें क्या करना है, कैसे मीटिंग्स करनी है, और हम सब लाइनर्स हैं, एक्टिव हैं, और सबको पता है
कि हम जूम के माध्यम से किस तरह से मीटिंग करके, और हम जगह जगह जो भी रिक्वायरमेंट्स बन रही हैं हमारी, जैसे कि मैं तो ये सैनिटरी पैड के लिए भी बोलूंगी कि सैनिटरी पैड अवेलेबल नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास फोन आया, तो मैंने एक 200 सैनिटरी पैड जो हैं झुग्गी झोंपड़ी एरिया में भेजे हैं। 11,000 का हम लोगों ने अभी एक प्रभु जी की रसोई चलती है यहाँ, वहां पे भेजा है। तो ये अच्छा है कि बैठ के हम लोग घर से ही सेवा कर रहे हैं, जितना जो सक्षम है वो करेंगे। और लायनेस को ये ई सर्टिफिकेट्स जो आपने एक ये दिया है, हम उस तरह से हर लायनेस को और हर डॉक्टर्स को जो भी हमारे संपर्क में आते हैं और जिनके थ्रू हम ये सोचते हैं कि वो अच्छा कार्य इसमें कोरोना योद्धा की तरह कर रहे हैं, उनको हम सम्मान करें, जिससे कि ये लगे, ये पता चले कि हाँ, लायनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उनका सम्मान पत्र उनके लिए कितनी वैल्यू रखता है। तो इस तरह से सम्मान करते रहें और काम करते रहें। जो एक दायरा और बंदिश हम लोगों के बीच में लग गई है, उसी को निर्वाह करके डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग से हम लोग काम करते रहें। तो ये साल एक अपने आप में अनोखा और अनुपम ईयर होगा, और हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि उस साल में हम लोगों ने इस तरह से काम किया था। क्योंकि ये जैसा कि सुनने में आ रहा है, हर रोज काफी मल्टीप्लिकेशन अब तेजी से हो रहा है कोरोना का। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आगे 3-4 महीने तो कम से कम हम लोग बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो उसी तरह से हमें अपने आप को जिस तरह से भी सेटिंग करके और दूर से ही सेवाएं का काम करना चाहिए। लेकिन लायनेस को सेवा, क्योंकि वी सर्व के बैनर पे हम हमेशा ही काम करते हैं, तो ये जरूर दिखाना चाहिए। काफी संस्थाएं बढ़ बढ़ के आगे काम कर रही हैं, लायनेस कभी पीछे ना तो रही है और ना रहेगी। और हम लोगों को भी अपना कम से कम ये जरूर करते रहना चाहिए कि जहां भी जिस एरिया में भी किसी सेवा की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सबसे पहले लायनेस अपना सहयोग करें, बढ़कर आगे से आगे जितना भी उनसे हो पा रहा है उतना सहयोग करते रहें। वही हमारे लिए ये इस साल का बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पूरे देश को जरूरत है आज हेल्प की, और हम लोग तो हमेशा ही हेल्प के आगे सबसे आगे झुकते हैं और सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग अच्छा करेंगे, सहारनपुर बहुत अच्छा करेगा और सभी का सहयोग मिलता रहेगा, मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि इस मीटिंग के में आपने बहुत ही अच्छे मैसेजेस दिए, और एकता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस मीटिंग को मैनेज किया है। थैंक यू काम्बोज सर, और थैंक यू एकता। थैंक यू मैम। बीच में एक बारी बड़ा गर्व की बात है कि हमारे साथ 70 मेंबर्स जुड़े थे स्टार्टिंग में, अभी 65 हैं, तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है। सभी लायनेसेस को बहुत बहुत बधाई कि आज वो हमारे साथ जुड़े। अब मैं एडवाइजर, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर के लिए आभा जी अगर जुड़ी हुई है तो आभा मैम। मैं यही हूँ। मुझे वो स्क्रीन पे मेरा दूसरा तरह का स्क्रीन है, तो मैं चाहूंगी कुछ कोई संदेश आप भी दें लायनेसेस को। जरूर। राखी जी की कमी महसूस हो रही है, लेकिन राखी जी ने अपना संदेश वाया व्हाट्सएप मुझे दे दिया है, तो अब मैं आभा जी धन्यवाद एकता जी। मैं सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और एकता जी आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ। और दूसरा, देखिए, हमारा एक सौभाग्य है कि इस कोविड जैसी महामारी में एक डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमें मिले हैं, जो कि हमें हर समय हर जगह हमको मार्गदर्शन हमारा कर सकते हैं। अभी भी आज उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। और एकता जी के लिए तो मैं ये कहूंगी कि चुनौतियों से लड़ना उनका जुनून रहा है, इसीलिए ईश्वर ने ये वर्ष कोविड-19 के रूप में हमारे बीच में भेज दिया। कि आम तो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ने वर्क किया ही है, हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के लिए लायनेस का ये पद चुनौतीपूर्ण रहा है, परंतु आज इस कोविड की बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से ये और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम सभी लायनेसेस आपके साथ मिलकर आपके साथ खड़ी हैं, और हमेशा जो भी आप अपना एजेंडा रखेंगे उसमें हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और सबसे पहले जो प्राइमरी आवश्यकताएं हैं कोरोना की, इसके लिए लायनेसेस को
बढ़ाना चाहिए, उन्हें लोगों को समझाना चाहिए। अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई कार्य ऐसा करना चाहिए कि हम लॉयनेसेस लोगों को ये पास कर सके ये मैसेज कि हम जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तब तक हम इस बीमारी से नहीं बच पाएंगे, और इस सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए ही सेवा कार्य करते रहेंगे और इसी जुनून और चुनौती से भरे हुए इस साल को पूर्ण करेंगे। प्रेम और शांति से जो आपका संदेश है, पूरी दुनिया जो वासुदेव कुटुंबकम गवर्नर जी का संदेश है, उसको पालन करते हुए पूरा वर्ष बहुत ही बढ़िया बिताएंगे, ऐसी मेरी कामना है। एक बार आप सभी को फिर से धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं लायनेसेस को एक बात बोलना चाहूंगी कि मैंने आज सबको म्यूट किया हुआ है, सारे मेरे पदाधिकारियों को, क्योंकि ये समय हमारे गवर्नर सर को सुनने का था, हमारे साथ जुड़े हुए हमारी पास डीसीपीज को सुनने का था, आपसे 1-on-1 सभी पास डीसीपीज के साथ दो पास डीसीपीज के साथ आपके साथ एक मीटिंग 1-on-1 क्लब और क्लब के सारे मेंबर्स के साथ की जाएगी। इसकी प्लानिंग है, तो हम अपने सारे विचार रखेंगे। और एक बात सभी रेजिडेंट्स को मैं कन्वे करना चाहती हूँ कि सबको कोरोना से हम कैसे बीट करके कैसी सर्विसेज करेंगे, ये विचार 30 जून तक आप मेरे या कैबिनेट सेक्रेटरी का फोन नंबर भी आपके पास जारी कर दिया जाएगा, पर्सनल पर भेजें। तो मेरी सर से बात हो चुकी है कि जो भी कार्य सर फॉलो करेंगे अगर पूरे साल में, तो हम उनको ऑनर करेंगे, सर उनको ऑनर करेंगे। तो सब अपने डिफरेंट तरीके के जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं या जो विचार या आइडियाज हैं, वो मेरे पर्सनल पर आप मुझे मैसेज कर दें। इसे एक कंपटीशन समझ लें, इसे कुछ भी समझ लें, लेकिन हम सभी को ऑनर करने की किसी भी आइडिया को आप कभी भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज बहुत सारा समय हमने लायनेसेस के साथ बिताया और आशा करती हूँ कि लायनेसेस इसी तरह आगे जूम मीटिंग पर आती रहेंगी और हमारे साथ इसी तरह सर का टाइम लेने की कोशिश तो हम करेंगे पूरा, लेकिन फिर भी आपस में हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लायनिज्म को लेकर मैं 2 सेंटेंस बोलना चाहूंगी जो हमेशा से मुझे अच्छे लगते हैं। सब धर्मों का सार है लायनिज्म, विश्व में सभ्यता का आधार है लायनिज्म, करता है जन का उद्धार ये लायनिज्म, ईश मिलन के खोलता है द्वार ये लायनिज्म। तो हम लायनेसेस हैं और हम हमेशा सेवा कार्य करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। मेरे साथ सर के सारे मोटो पूरे करते हुए सर को भी इस डिस्ट्रिक्ट को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब मैं अनुभा सिंगल जी के कैबिनेट सेक्रेटरी जी अगर हैं, अनुभा सिंगल जी। हाँ जी, एकदम वोट ऑफ थैंक्स देकर आप विधिवत। मैडम मैं जरा 1 मिनट और बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो एजेंडा चल रहा था, रेणु जी जिस समय डिस्कनेक्ट हो गई थी हमारे बीच से। हाँ जी, हाँ जी। आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी, आप सुन रहे हैं? तो रेणु जी हमारे बीच से डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो हमारा एजेंडा अधूरा रह गया था। हमारी 1 ही महीने की सर्विस एक्टिविटीज जो है वो हम बता पाए थे, तो हमारी अगस्त और सितंबर की, उसके लिए मैंने उनको किया था कि वो बताएं, उस पर प्रकाश डालें। तो अगस्त और सितंबर की एक्टिविटीज हमारे बीच में रह गई थी। तो अगस्त में जो है हमारा एक प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के प्रोग्राम में, यूथ वेलफेयर। तो यूथ वेलफेयर के अंतर्गत जो हमने रखा था कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज, कि वो हम कैसे जो है वो एम्प्लॉयमेंट के साधन पैदा करें। और इस समय में कोविड-19 के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारी जो है वो हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके माध्यम से जो हम ऑनलाइन जैसे क्लासेस चला करके, ऑनलाइन ट्यूशन दे करके, और बहुत सारी चीजें हैं कि ऑनलाइन जैसे आजकल होम डिलीवरी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसके माध्यम से हम एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अगस्त के महीने में ही हमारा 15 अगस्त आता है जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो उसको हम साथ मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे। और जोन रीजन की जो स्कूलिंग है वो भी हमेशा से अगस्त में ही होती आई है। तो अगर हम, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे ख्याल से, एकता जी दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, मेरे को देख रहे हैं आप? दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें जो है जोन रीजन स्कूलिंग भी हमारी अगस्त में ही होती आई है। तो उसमें जो है अगर हम देखेंगे कि तब तक अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया मीटिंग करने के लिए तो हम मीटिंग उसी तरह से करेंगे अगस्त के महीने में, और जोन रीजन की स्कूलिंग कराएंगे। अदरवाइज वो भी मीटिंग जो है हमको जूम के माध्यम से ही करनी पड़ेगी, और उसकी स्कूलिंग भी जूम के माध्यम से ही हमको करनी पड़ेगी। एक सितंबर का मंथ, चूंकि आज के एजेंडा में 3 महीने का हमारा सर्विस एक्टिविटीज का प्लान था, तो सितंबर के महीने में 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है। तो टीचर्स गुरु को एक अच्छा उच्च स्थान है समाज के अंतर्गत, और समाज में बच्चों को शिक्षा देते हैं और एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। तो हमने 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया है। एक हमारे प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छ भारत और पॉपुलेशन कंट्रोल का भी हमने रखा हुआ है। तो अपने आसपास कैसे स्वच्छता रखें उसको भी हम ऑनलाइन इसके माध्यम से बार, जैसे आप लाइनस सब आपस में मिलेंगी, मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा जो मुख्य मीटिंग होगी आपकी, तो उसमें जो है स्वच्छता वाला कार्यक्रम को भी वो रखें, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी आप टिप्स दें, और जो है उसके जो मेजर्स हैं वो भी अपनाएं। और एक आजकल तो वैसे ट्रैफिक रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रैफिक चल ही नहीं रहा, लेकिन हमारी भारत की एक बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करें, तो उसकी भी हम एक अवेयरनेस दे सकते हैं। वो हमारा सितंबर माह की एक्टिविटीज में रखा हुआ है। तो ये चीजें तो थी हमारी जुलाई, अगस्त और सितंबर की सर्विस एक्टिविटीज की। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल से जो एक नया वो चल रहा है, क्रांति चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, वो है कि लायनस को लायन के रूप में जोड़ें। तो उसमें जो है इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि लायनस के जितने भी क्लब हैं, हम टीसीपी भी बनाते हैं, वो सारे काम भी करती हैं, और लायंस क्लब जितने हैं उनसे ज्यादा जो है लायनस क्लब काम करते हैं, ऐसा देखा गया है, ऐसा रिपोर्ट हुआ है। लेकिन उनकी सर्विस एक्टिविटीज कहीं रिपोर्ट नहीं होती, मुख्य धारा में उनका जुड़ाव नहीं होता, उनको जो है कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उनको जो इंटरनेशनल से कोई पिन या अवार्ड नहीं मिलते। तो ये काम बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो उन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये भी अनुरोध है कि जो ज्यादा से ज्यादा लाइनस लायन के रूप में जुड़ सके तो वो भी जो है करें। हालांकि लाइन इंटरनेशनल ने इस साल के लिए कहा था कि आखिरी वर्ष होगा लाइनस के लिए, और उसके बाद ये लाइनस क्लब खत्म कर दिए जाएंगे 2020-21 के बाद। तो लेकिन इस साल कोविड का जो भी प्रकोप है, ये 2 साल से कहते आ रहे हैं, वो 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जो है लाइनस क्लब समाप्त कर दिए जाएंगे। लेकिन ये इस साल जो है अभी तक अंतिम वर्ष के रूप में जो है एकता जी और दूसरी हमारी शशि शाह जी जो है हमारी 2 लाइनस इस डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो मैं चाहूंगा ये आगे रहे, और हम तो ये भी चाहेंगे कि अगर लाइनस विंग रहना भी चाहता है या वो कंटिन्यू भी रहता है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये भी हमारा प्रयास रहेगा, मैं अपने टेन्योर में इसके लिए भी काम करूंगा। लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार सभी लाइनर्स को लाइन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइनर्स जो है वो लाइन भी बने, ताकि उनको रिकॉग्निशन मिल सके, उनको एक पहचान मिल सके, उनको इंटरनेशनल से पिन मिल सके, उनको इंटरनेशनल से अवार्ड मिल सके। तो यही कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो छूट गई थी। अब मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। रेणु जी ने बहुत अच्छी बात रखी, हालांकि वो बीच से डिस्कनेक्ट हो गई। आभा शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी, निशी जैन जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से जो है वो गाइडेंस दी, अपने विचार रखे। तो मैं सभी का जो बोल पाए और जो नहीं भी बोल पाए उन सबको धन्यवाद करता हूँ कि वो मीटिंग में सम्मिलित हुए और एक अच्छे विचार यहाँ पर रखे। और मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग के माध्यम से जो हमने सीखा है या जो हमने सुना है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ देंगे और हम अपने वी सर्व के नारे को साकार करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जैन जी हमारे बीच आ चुकी हैं, अगर सर की इजाजत हो, परमिशन दे तो वो बीच में है हमारे साथ, फिर अपना कंटिन्यू कर सकती हैं। मैम, कैन यू हियर मी? मैम अनम्यूट योरसेल्फ। शायद उनकी कुछ नेटवर्क में इशू है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कितने टाइम का एक्सटेंशन मिला हुआ है हमें? एक जब एक्सटेंशन मिलता है इट इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है वैसे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, वो हो नहीं पा रहा है उनका यहाँ से तो हो नहीं पा रहा है। अगर वो खुद नहीं, और कोई अगर बोलना चाहे, अगर कोई और बोलना चाहे तो कोई अपने विचार रखना चाहे सर वो अभी सर पर ले लेंगे, नहीं तो काफी लोग हैं। तो अब मैं परमिशन सर से लेते हुए विधिवत मीटिंग वोट ऑफ थैंक्स के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी अनुभा सिंघल जी
हमारे बीच में चीफ मेंटर भी हैं लायनेस कुमकुम गोयल जी। शायद कुछ कनेक्शन। अब कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी हाँ जी। एकता जी कैन यू? या मैं आपको यू कैन हियर मी नाउ? मैं अपनी बात आपने मुझे फिर से एक बार मौका दिया है। मेरा एक प्रेसिडेंट्स को मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए अनुभा जी को आप कंटिन्यू कराइए। हाँ अनुभा जी आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। सबसे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी 2020-21 को धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारी खुशकिस्मती है, जैसा कि आभा जी ने भी कहा, ये मेरी भी सोच थी कि इस साल अगर कोरोना का साल है तो हमारे गवर्नर जी भी डॉक्टर हैं, उनकी गाइडेंस में हम जरूर स्वस्थ रहेंगे और कोरोना को हराते हुए नए आयाम स्थापित करेंगे। आवश्यकता की जननी है और इस कोरोना काल में हम लायनेस जरूर कुछ सेवा के नए आविष्कार करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं धन्यवाद चाहूंगी लायनेस डीसीपी एकता जी का कि उन्होंने जूम ऐप के माध्यम से हम सबको जोड़ने का एक भरपूर सफल प्रयास किया। लायनेस पीडीसीपी रेणु जैन जी का, उषा चौधरी जी का, लायनेस निशी जैन जी का, आभा जी का, व सभी प्रपोज को कैबिनेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, व सभी लायनेसेस का धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय हम सबको दिया। आपके विचार के लिए मेरा नंबर हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी अपने विचार हम लोगों को पर्सनल पर भेज सकते हैं। सबका धन्यवाद। मिलते रहिए, ये नहीं कहूंगी, जुड़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। थैंक यू अनुभा, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार गवर्नर सर। नमस्कार। सभी लायनेसेस को 2 सेंटेंस मेरी ओर से। दूर रहकर करीब रहना नजाकत है मेरी, प्यार बनके आंखों में रहना शरारत है मेरी, करीब ना होते हुए भी करीब पाओगे हमेशा, क्योंकि एहसास बनकर दिल में रहना आदत है मेरी। सबको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोग आज जुड़े और अब हम लगातार आगे जुड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। खुश रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल। मीटिंग समाप्ति की घोषणा। थैंक यू सर। बाय एवरीबॉडी, सी यू ऑल। सबको अनम्यूट कर दिया है मैंने, तो सभी से एक बार, सभी अभी मैं सबको पहचानती नहीं हूँ और धीरे धीरे 1-on-1 जब हम क्लब तो हम सबको 1-on-1 पहचानेंगे। एकता जी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू। हम 1-on-1 क्लब। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।